Hello guys, welcome once again our YouTube channel Live Learning Tech में Live Learning Tech में friends. I am welcome to all of you friends in another video and another topic. And today's topic is सरकारी नौकरी की गुलामी या अपना काम. आज का थोड़ा सा यही टॉपिक मेरा रहेगा. इन चीज़ों पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इन चीज़ों के बारे में थोड़ा कुछ डिस्कस किया है, मगर आज के वीडियो में हम थोड़ा इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे. सो क्या चीज़ आपके लिए बेटर रहेगा, विच थिंग वुड बी बेटर फॉर यू इन योर फ्यूचर. क्या आपके भविष्य में चीज़ें काम आने वाली हैं, आपका खुद का काम आने वाला है, या सरकारी नौकरी की गुलामी, या दैट मीन सरकारी नौकरी काम आने वाली है. वो चीज़ आप के वर्क्स, आपके इंडिविजुअल गोल्स, आपके एम्स, ये चीज़ें काम आएंगे कि आप क्या इन दोनों में से आप क्या चूज करते हैं. सो जैसा कि हम बात करें कि सरकारी नौकरी गुलामी या अपना काम, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं या इस जो वीडियो को देख रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं. और इनमें से आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो आप जो अपना जो आपका अपना जो खुद का जो बिजनेस होता है, ओन बिजनेस होता है, जिसका दैट्स मीन अपना काम, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं. सबके देखिए इंडिविजुअल्स माइंड है, इंडिविजुअल एम्स हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन है. ज़रूरी नहीं कि दोनों ही चीज़ें अच्छी लगे. सबका अलग अलग मामला होता है, सबकी अलग अलग राय भी होती है, सबकी अपनी अपनी पसंद है. सो अगर जैसे कि बात करें कि सरकारी नौकरी, तो जैसा कि मैंने पिछले कई सारे वीडियो में आपको बताया है कि सरकारी नौकरियों की कितना ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया है, कितना ज़्यादा क्रेज़ इसका बढ़ते चला जा रहा है. आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों पहले इसका जो क्रेज़ था बहुत ही ज़्यादा, उतना ज़्यादा नहीं था कि जितना कि आज का जो यूथ है इस चीज़ में अंदर बहुत ही ज़्यादा गहराई में घुस चुका है. और आप ये भी देख रहे हैं कि इस एजुकेशन मतलब इस एजुकेशन के नाम पे, इस सरकारी नौकरी की जॉब नाम पे कितनी ज़्यादा कह के कोचिंग स्कूल गई हैं, बच्चों को किस तरह से लूटा जा रहा है, उनसे पैसा हड़पा जा रहा है, उनका भविष्य चौपट किया जा रहा है. हालांकि ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि बच्चे भविष्य नहीं बनाते हैं. एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक्स देयर बेस्ट फ्यूचर. You are seeing as like an NT and a serious. There are many examination which the governments conduct every year. हाँ, तो आप पाते हैं कम, देखो कितने कितने कम ही लोग. बट आप देखोगे कि उसके अलावा कितने जो लोग हैं जो इस चीज़ की तैयारी तो कर रहे हैं, जो जॉब पा तो लेते हैं, सरकारी नौकरी पा तो लेते हैं, तो क्या वे कितने लंबे समय तक उसमें टिके रह सकते हैं. क्या वे जो इस सरकारी नौकरी के अलावा अगर वो दूसरा काम करते तो क्या इस काम सरकारी नौकरी से आगे बढ़ जाते कि नहीं बढ़ जाते हैं. हालांकि बिजनेस में भी कई सारी चीज़ें हैं. एक छोटा बिजनेस होता है, बड़ा बिजनेस होता है, बहुत भी बड़ा बिजनेस होता है, मिडिल बिजनेस भी होता है. बिजनेस भी वी कांट से बिजनेस इज लाइक यू आर यू आर गोइंग टू मेक ए ह्यूज फैक्ट्री, यू आर गोइंग टू मेक a big brand. Not. If you would like to make a big brand, so you will have to pay the big money for build big business. हाँ, ये आप छोटे से अमाउंट से भी आप बिजनेस चालू कर सकते हैं. हाँ, तो हम बात कर रहे थे सरकारी नौकरी की. क्या आपके लिए प्यारा है, आपको एक सरकारी नौकरी जीवन भर, एक जो 50,000 की जो थर्ड क्वालिटी की जो नौकरी होती है, 50 से 60,000 में वो आप करना चाहेंगे जीवन भर, कि या आप आपका खुद का बिजनेस करना चाहेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. देखिए सरकारी जॉब में ये होता है दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो वो होती ही होती हैं और इससे आपको कोई छीन नहीं सकता.
नंबर 3 जो को जैसे नंबर फर्स्ट की हम बात करें अगर, वो होती है परमानेंट, यू विल गेट मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। मान लो अगर आप काम कर रहे हैं या मंथली पेमेंट वैसे भी मिलती है, जैसे मान लो आपको 50,000, मान लो एक एग्जांपल अगर लेते हैं, अगर 50,000 सैलरी मिल रही तो वो आपको 50,000 मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। बट आप देखो कि यही सैलरी आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल, पहले पहले ईयर तो आपको कुछ सालों तक, आपको 4 से 5 साल तक तो आपको यही सैलरीज आपको मिलेंगी। फिर जैसे जैसे आपको प्रमोशन होगा तो उस हिसाब से आपकी जो सैलरीज है वो आपकी बढ़ती है। बट आप देखेंगे कितना ज़्यादा बढ़ती है, कितना ही ज़्यादा वो लोग बढ़ाएंगे। मान लो आपकी 50,000 है तो आने वाले 5 से 10 साल में आपको 70,000 to 80,000, एक एग्जांपल लेते हैं, इतनी मिलेगी। एक ये रहती है, एक जो आपकी जो तनख्वाह होती है वो एक स्थायी हो जाती है, तो आपको और इधर उधर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और ना ही आपको इधर उधर ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। आपको यही आप सोचते हैं कि चलो मैं काम कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो मुझे जो पेमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से जो मिल ही रही है। एक ये हो गया। और इसमें जो सेकंड जो चीज़ है, जो आपको जो है फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। मगर आप देखेंगे कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इस चीज़ में, और कितने लंबे समय तक आपको मिलेगी। ज़रा से भी कोई गलती और आपने अगर करी, या कोई ऊपरी लेन देन में या लेख में, या कोई वर्क की आपने, अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी, अगर आपको उसमें आप ज़रा से मिस्टेक करते तो उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी जा सकती है। इसके पॉजिटिव फैक्ट भी हैं और निगेटिव फैक्ट दोनों हैं इसमें, समझ रहे दोस्त। और नंबर जो थर्ड जो चीज़ में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताने वाला हूँ, वो है कि यू नॉट गेट टू मच फ्रीडम। यस, आपको उतनी ज़्यादा सरकारी नौकरी में आज़ादी नहीं मिलेगी। आपको आज़ादी केवल उतनी ही मिलेगी जितना ज़्यादा गवर्नमेंट के जो आदेश होंगे, या जो गवर्नमेंट के द्वारा जितनी ज़्यादा आपको जो वर्क बताया जाएगा, जितना वो आपको आदेश देंगे कि आप इतने दिन तक आप हॉलीडे ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आप हॉलीडे नहीं ले सकते हैं। एक ये चीज़ होती है। आप अपने अकॉर्डिंग लंबे समय के लिए आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं। केवल आप कुछ ही समय के लिए आप गवर्नमेंट से छुट्टी मांग सकते हैं, ले सकते हैं, बट लंबे समय तक नहीं। एक ये होती है आपकी एक तरीके से अगर देखा जाए, आपकी उतनी ज़्यादा इसमें फ्रीडम नहीं रह जाती है एक समय के बाद। फिर क्या होता है कि एक समय के बाद जब ऐसा समय आता है कि आप धीरे धीरे इस चीज़ से आप बोर होने लगते हैं। Then you thought that where I'm stuck here, why I did join this post, why I entered this exam, why I joined this service. मुझे I should not do it, I should not join this post. Different ideas you will think that time, if you will not get freedom and according to you, whenever you want. So ये चीज़ हो जाती है दोस्त। मतलब तनख्वाह तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप देखेंगे कि आपकी जो चीज़ पेमेंट तो मिल रही है, आपकी जो अनदर चीज़ें हैं वो आपकी डाउन हो रही है, आपकी फ्रीडम डाउन हो रही है, या आपको उस चीज़ से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, या थोड़ा बहुत भी जो भी मिल रहा है, या फ्लेक्सिबिलिटी तो मिल ही रही है, मगर फ्लेक्सिबिलिटी भी धीरे धीरे जब आपने अगर वर्किंग प्रोग्रेस आपने अगर स्लो किया, या आपने काम में थोड़ा बहुत भी ढीला ढाली की, तो आपको वर्किंग प्रोग्रेस भी आपको भी आपसे छीन सकता है। दैट्स मीन लचीलापन जिसे बोलते हैं, वो आपसे छीन सकता है। छीनने का मतलब क्या, वो कम हो सकता है, आपको पूरी प्रेशर दिया जा सकता है। तो ये चीज़ है। तो इस चीज़ को जानिए, इस चीज़ को आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा गहराई से, आप जो मेरे प्यारे भाई बहन जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं,
वो इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सच्चाई क्या है क्या नहीं है, आप इस चीज़ से रूबरू नहीं हो रहे हैं। इस चीज़ को जानिए। किसी भी बिजनेस में या गवर्नमेंट जॉब में, आई एम नॉट सेइंग the business is good. I'm not saying government job is not good. Everything is good and everything is bad also. सबके 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 जो वर्क होते हैं वो सबके अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं। किसी के काम कुछ ख़राब हैं, किसी के अच्छे हैं। हो सकता है आपके बिजनेस के कुछ वर्क अच्छे हों या गवर्नमेंट जॉब के अच्छे हों। तो ये चीज़ दोस्तों नहीं होते हैं। अब इस चीज़ को जानिए। तो अब बात करते हैं दोस्त बिजनेस की। क्या सरकारी नौकरी में क्या इसमें क्या अंतर है? नंबर वन, अगर हम बिजनेस की बात करें तो एक जो पॉजिटिव जो पॉइंट हम बात करेंगे वो आपको मिलेगी, यू कैन अर्न मोर मनी rather than government job through your own business. Yes, it's 100% right. However, that business should be a little bit big, then you could earn more money. Then you could more money rather than other people. बट वही अगर गवर्नमेंट जॉब में देखें, आपको जो मंथली जो सैलरी मिलती है 50 to 70-80,000, और वही जो आप ओन बिजनेस की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो सैलरी है जो आप जो कैन अर्न मोर, तो आपकी कोई सीमा ही नहीं है। यू कैन मोर एंड मोर द मोर कैपेबिलिटी यू हैव। जितनी आपकी क्षमता है, जितने आपको पैसे बनाने की क्षमता है, उतना आप अपने बिजनेस से बना सकते हैं। ये होती है द पावर ऑफ बिजनेस। अगर आप देखोगे तो बिजनेस इस समय यहाँ है, गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय यहाँ है। द गवर्नमेंट जॉब जब गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयज couldn't never ever been touch businessman people. They couldn't touch also. अब देखिए, आप खुद ही अब एग्जाम्पल लीजिए, अपने इंडिया में कितने सारे लोगों का लीजिए, अंबानी का लीजिए, अडानी का लीजिए, और जीरोधा के जो फाउंडर हैं, जो शेयर मार्केट में चलाते हैं, निखिल कामत जिनका शायद नाम है, मुझे पूरा नाम नहीं पता है, शायद यही है। और एक वर्ल्ड में आप बात करिए, एलन मास्क, स्पेस एक्स कंपनी के CEO, AI ChatGPT के जो CEO हैं इस समय, जो उन्होंने ही शायद बनाया मेरे हिसाब से, और अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस। हु इज़ दिस पर्सन आर? ये कौन लोग हैं? क्या गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय हैं, आइदर बिजनेसमैन है? कौन है? आप खुद सोचिए, आप खुद जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। देख लीजिए, ये गवर्नमेंट जॉब वाले और ये लोग कहाँ हैं? couldn't touch this person, never ever been. Elon Musk is the world's richest person in present time in 2025. तो क्या वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं? उनका खुद का बिजनेस है, कितने बिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर। कोई पैसे की कोई गिनती ही नहीं, इनके पास कितना ज़्यादा रुपया है। तो ये है गवर्नमेंट जॉब एंड जो आपका जो खुद का काम है, दैट्स मीन ओन बिजनेस, ये है। और नंबर जो सेकंड हम जो पॉजिटिव जो हम बात करेंगे, यू गेट फ्रीडम। जहां आप देख रहे हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में उतनी ज़्यादा फ्रीडम आपको नहीं मिल रही थी, और वहीं पे आप इधर देखेंगे आपके ओन बिजनेस में, आपके जो खुद के बिजनेस में, आपके खुद के काम में आपको फुल इंडिपेंडेंस मिलता है। आप कहीं भी किसी भी समय किसी भी जगह जा सकते हैं बिना किसी के रोक टोक के। जी हाँ दोस्तों, ये है कितनी ज़्यादा आपको फ्रीडम मिलती है। आपको काम करने का नहीं मन है, यू डोंट गो।
आपको घूमने का मन है, यू कैन गो। यू वांट्स टू go any restaurant, you can go. Whenever you want any place, go. Whenever whichever any wants to eat, whenever any person you would like to meet, you can do all the things. Where in government employees could not do it these things, could not do it at all. तो ये है। और नंबर 3 जो हम बात करेंगे, हालांकि इसमें आपको जो पॉजिटिव भी कुछ मिल सकता है और नेगेटिव भी थोड़ा सा इस बिजनेस में मिल सकता है, वो है आपका जो है, जैसे कि मैंने बताया था गवर्नमेंट जॉब में आपको जो तनख्वाह होती है, या जो मैंने बताया था जो समय के साथ बढ़ जाती है। हो सकता है आपका जो बिजनेस है जो आप कर रहे हैं, आप इस समय आप बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा करोड़ों रुपए कमा रहे हैं मंथली। हो सकता है यही जो आपका बिजनेस है, यही जो है, हो सकता है कुछ समय बाद मार्केट में इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू ना रह जाए, या लोग आपसे जो 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 प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे, या आपने जो सामान बनाया था, हमने फैक्ट्री में जो बिल्ड करी थी, जो भी है, जो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद इसकी वैल्यू धीरे धीरे डाउन होने लगे। ठीक है, वैल्यू जैसे जैसे धीरे डाउन होगी, जहाँ आप 1 करोड़ आप अर्न कर रहे, तो हो सकता है 50 लाख पर मंथ में आ जाए। समझ रहे हैं दोस्त, ये एक निगेटिव फैक्ट भी है बिजनेस का। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा 1 करोड़ मंथ ही कमाते रहें। आप कभी भी बिजनेस में अगर आपको थोड़ा भी वर्क इन प्रोग्रेस अगर ढीला हुआ, या मार्केट में वैल्यू अगर कम हुई या ऊपर नीचे हुई, तो आपका रुपये उस समय गिर सकता है। यू विल अर्न लेस मनी एट दैट टाइम। तो ये चीज़ है। पर वही अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय की, अगर वो 80,000 पा रहा है और लगातार वो कंसिस्टेंसी जिसे बोलते हैं, वो लगातार लगा हुआ है, अपनी जॉब को छोड़ नहीं रहा है, वो काम कर रहा है, तो वो जो 80,000 जो उसे जो सैलरी मिल रही है, जो पा रहा है, तो क्या वो जो 80,000 सैलरी है, 6 मंथ आइदर 1 ईयर, आइदर 5 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर, वो तो क्या सैलरी क्या उसकी क्या घट जाएगी? नेवर, नेवर एवर बीन, द सैलरी विल नॉट बी डिक्रीज। जो सैलरी उसे मिल रही है वही उसे मिलेगी हमेशा, और धीरे धीरे उसका प्रमोशन भी होगा, प्रमोशन ही होगा, ना कि उसकी सैलरी घटेगी। अगर वो उस जॉब को छोड़ता नहीं है, तो उस सरकारी नौकरी को नहीं छोड़ता है, तो एक ये भी फैक्ट है जो मैंने बताया, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है इसमें। मगर आप देखिए कि आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विच थिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, क्या आपके लिए करना सही रहेगा। ये सबका इंडिविजुअल ओपिनियन है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है, जो आप जो देख रहे हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब अच्छी लगती हो, भले इसमें थोड़ा सा पैसा कम हो, और हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल उतरना ही ना चाहते हैं, बिल्कुल भी ना इंटरेस्ट रखते हों, बिल्कुल भी। वो 10th या 12th जैसे क्लियर कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं अपने दोस्त यार को जानता हूँ, या जो मेरे रिलेटिव भी हैं, जो वे खुद सॉरी वे खुद नहीं जाना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि उन्हें पता है कि कितना ज़्यादा ह्यूज कंपटीशन है, कितनी ज़्यादा लेस पॉसिबिलिटीज़ हैं कोई भी गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए। क्योंकि वो पहले से ही अपना माइंडसेट बना लेते हैं कि मुझे इसमें नहीं उतरना है, गवर्नमेंट जॉब में नहीं उतरना है, तो नहीं उतरना है, मुझे आपका खुद का ब्रांड बनाना है, खुद का अपना काम करना है, मुझे सरकारी नौकरी की गुलामी नहीं करनी है, सरकार की गुलामी नहीं करनी है, मुझे अपना काम करना है, बिकॉज आई वुड लाइक टू गेट फ्रीडम, आई वुड लाइक टू लिव अवर लाइफ
ए फुल इट इंडिपेंडेंस फुली। तो ये चीज़ है, इन दोनों में अंतर समझिए। हालांकि इनमें और बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं हो सकते हैं जिन्हें मुझे थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहिए, मगर जो मुझे जो मेन जो चीज़ें लगी, जो आपके साथ आज के इस वीडियो में शेयर करनी चाहिए, वो मैंने आज की इस वीडियो में आपको शेयर करी हैं। समझ रहे दोस्त, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले जो जो आपका जो फ्यूचर होगा हमारा, वो आपका जो फ्यूचर होगा, आप खुद पर खुद देख लेना। जो इस समय जो लाखों बच्चे या लाखों जो गवर्नमेंट बुलाए हैं जो जॉब कर रहे हैं, या जो नए आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, गवर्नमेंट जॉब के फील्ड में, कुछ सालों बाद इसका जो क्राइटेरिया है, जो इसकी जो परसेंटेज रेशियो है जो इसका गवर्नमेंट जॉब का, ये धीरे धीरे घट जाएगा दोस्तों। क्योंकि आने वाले समय आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा ह्यूज कंपटीशन बढ़ चुका है दोस्तों। क्योंकि फिर कुछ सालों में जब आप कंपटीशन बढ़ रहा है, जब लोगों की सब कुछ अपना जो सब कुछ गंवा रहे हैं, तो लोग, जाहिर सी बात है, लोग इस चीज़ में नहीं उतरेंगे। कोई भी इस चीज़ की प्रिपेयर नहीं करेगा, कोई भी आना ही नहीं चाहेगा। लोग खुद का अपना कुछ ब्रांड बनाएंगे, लोग खुद का अपना कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो समय के साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि चीज़ें, परिस्थितियाँ बदलती हैं, समझ रहे दोस्तों। समय के साथ व्यक्ति के निर्णय, व्यक्ति के हालात, सब कुछ बदलते हैं। तो उसी के साथ समय के साथ साथ आपकी सोच भी बदलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा है कि आप सभी को ये जो मैंने जो कुछ जो सरकारी नौकरी की गुलामी या आपका खुद का काम, जो इन दोनों के बारे में जो मैंने कुछ पॉइंट जो बताया है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पॉइंट बताया है, वो आपको समझ में आए होंगे और आप इन चीज़ों को बेहतर से समझ पाए होंगे। और अगर आप समझ पाए हैं तो इसको आप अपने ऊपर ज़रूर इम्प्लीमेंट करिए, लागू करिए। अगर आप वाकई में, आप सोचिए समझिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि सबकी राय आप मानिए, और जो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो आप वो करिए। अगर आपको, हाँ, अगर गवर्नमेंट जॉब करनी ही है, सरकार में एक सरकारी कर्मचारी बनना है, रुतबा पैसा या मान लो डेडलाइन जिसे बोलते हैं, जो अफसर को जो मिलती है, आप उसमें जाना चाहते हो तो जाइए, या बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस करिए। सबके लिए हर दरवाजे देखिए खुले हैं, हर दरवाजे, किसी के लिए कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं है, क्योंकि एवरीबडी हैव अ फ्रीडम, सभी को, एवरीबडी हैव अ राइट। कोई भी इंसान कुछ भी काम कर सकता है, किसी भी फील्ड में जा सकता है। वो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, अपनी अपनी थिंकिंग होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस मैं कुछ यही आपसे कुछ पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, जो मेरे अंदर थे। तो मैंने सोचा कि आपसे ये शेयर करने चाहिए, आप सभी को बताना चाहिए क्या अंतर है, क्या अंतर नहीं है, क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव फैक्ट है इन दोनों में। तो आई होप you understand, you would have understand very well, and you will share this video as much as you can from your friend, and your and you will show this video your parents also. And also one thing is, you will implement these few points on your life, and you will understand the difference between the गवर्नमेंट जॉब एंड दैट्स मीन आपका खुद का काम या आपका या बिजनेस, सरकारी नौकरी। तो गाइस, मिलते हैं आपसे सभी से अनदर वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने समय का ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, और अपने हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिए, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। इफ़ यू विल नॉट हेल्दी, यू विल नॉट फिट एट ऑल। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अनदर वीडियो में। बाय बाय।